टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक अलग पहचान रखती है। दरअसल ये विश्व की एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां शहरी दुनिया में एक अलग पहचान रखती है। दरअसल ये विश्व की एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां शहरी सीमा में एक नहीं बल्कि 18 बाग हैं। लेकिन शासन प्रशासन ने अगर इस तरफ ध्यान न दिया तो आने वाले वक्त में शायद ही इस क्षेत्र में जंगल बचे या बाग दिखें, क्योंकि बेशकीमती जमीनों के लिए कागजों पर लगातार गायब किए गए हैं हजारों हेक्टेयर के जंगल। आखिर क्या है गड़बड़ी, किस तरह रचा गया ये षड्यंत्र, राज खोलेंगे हमारी खास पेशकश पड़ताल में। प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भोपाल एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां के शहरी सीमा क्षेत्रों में 18 बाघों का मूवमेंट है। लिहाजा इसलिए इस झीलों की नगरी भोपाल को बाघ मूवमेंट के नाम से भी जाना यहां पर जाता है। लेकिन आने वाले समय में बाघों का अस्तित्व इस भोपाल में खतरे में नजर आता है। कारण है रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया जंगलों की बर्बादी का मास्टर प्लान 2031। सावधान, ये बाघ विचरण क्षेत्र है। दूर दूर तक फैला घना जंगल, विशालकाय पेड़ों से युक्त घनी पहाड़ियां। प्रकृति का ये खूबसूरत नजारा किसी नेशनल पार्क या अभयारण्य का नहीं है, बल्कि द लेक सिटी ऑफ भोपाल के शहरी सीमा में आने वाले जंगल का है। हिरण, जंगली सुअर, तेंदुए से लेकर अन्य वन्य प्राणियों की भरमार है यहाँ। खास बात यह कि इन जंगलों में न सिर्फ 18 बाघों का मूवमेंट है, बल्कि ये बाघों के प्रजनन क्षेत्र में शुमार है। ये जानकर आपको अचरज होगा कि इन जंगलों को भोपाल के नए मास्टर प्लान 2031 से गायब कर दिया है, ताकि इन जंगलों को बर्बाद कर निर्माणों की राह खोली जा सके। अफसरों रसूखदारों की मिलीभगत से इस मास्टर प्लान में वनों के संरक्षण के दावे ही हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि अब इन्हें कंक्रीट के जंगल में तब्दील करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। व्यवस्थित शहरी विकास के नाम पर तैयार किए गए मास्टर प्लान 2031 में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां यहाँ पर की गई। जैसा कि हम देख यहाँ पर सकते हैं कि यह चंदनपुरा का पूरा जंगल है और यहीं पर बाघों का मूवमेंट भी यहाँ पर नजर आता है। और वन विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पर पूरी की पूरी संरक्षण करने की एक कवायद यहाँ पर शुरू की थी और साथ ही साथ यह भी यहाँ पर बताया गया था कि यह पूरी पहाड़ी और पूरे क्षेत्र चंदनपुरा को संरक्षित यहाँ पर किया जाए। देखना होगा कि आखिर राजधानी भोपाल जो कि 18 बाघों की पनाहगार यहाँ पर बनी हुई है, आखिर उन बाघों का संरक्षण कैसे और कब तक हो पाता है। केरवा और कलियासोत से लगे वन क्षेत्रों में 18 बाघों का मूवमेंट है। वन विभाग के आंकड़ों में 40 बाघों से अधिक बाघों की संख्या दर्ज है। बाघों के मूवमेंट वाले क्षेत्र चंदनपुरा, मेंडोरा, मेंडोरी, चिचली, खुदागंज। मास्टर प्लान में वन परिक्षेत्र को गायब किया गया। पब्लिक, सेमी पब्लिक और आवासीय लैंड यूज का प्रावधान किया है। आने वाले समय में यहाँ निर्माण हो सकेंगे। खूबसूरती से भरे होने के कारण वन क्षेत्रों में जमीन बेशकीमती है। मास्टर प्लान 2005 में वनस्पति उद्यान के लिए जमीन संरक्षित थी, अब निर्माण संबंधी लैंड यूज का प्रावधान कर दिया है। कलियासोत और केरवा का 300 हेक्टेयर हिस्सा नए मास्टर प्लान में लैंड यूज में परिवर्तित दिखता है। बाघ भ्रमण क्षेत्र के संरक्षण के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे जागरूक नागरिकों ने TNCP के अधिकारियों को मास्टर प्लान तैयार करते समय इस बात को लेकर चेताया था। नक्शों के साथ वन विभाग के तमाम पत्र और बाघों की मौजूदगी के सबूत दिए गए। इसके बावजूद जिम्मेदारों ने रसूखदारों के इशारे पर बाघों और जंगलों को खत्म कर देने की तैयारी कर ली। मास्टर प्लान ये जो आया, ये तो खुद मुझे समझ में नहीं आया कि इस तरीके से कोर्ट की जो है फाइनल ऑर्डर आया उसके बाद जो है इस तरीके से मास्टर प्लान में इतनी बड़ी गलती करना और उसको एक तरीके से दरकिनार करके जो है PSP लैंड घोषित करना और ये सब करना बिल्कुल गलत है। एक और जंगलों और बाघों के संरक्षण के बड़े बड़े दावे, तो दूसरी तरफ बेशकीमती जमीनों के लालच ने इनकी बर्बादी का मास्टर प्लान तैयार कर दिया। कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सही कहते हैं, MP अजब है, सबसे गजब है। यहाँ हजारों हेक्टेयर के वन क्षेत्र को ही गायब करने का कारनामा अफसरों ने बड़ी सहजता से कर दिखाया। शहरी सीमा से लगा ये मेंडोरा गांव है। गांव की आबादी से कुछ ही दूर घने जंगल का क्षेत्र लगा है। यहीं से मेंडोरी, चंदनपुरा, कलियासोत और केरवा के जंगल आपस में जुड़ते हैं।
बाघों की आमद से जंगल की ओर सड़क के किनारे ऊंची फेंसिंग वन विभाग ने करा रखी है। यहां बाघ की मौजूदगी के सैकड़ों बोर्ड वन विभाग की तरफ से लगाए गए हैं। तमाम नियम, गाइडलाइन और आदेश निर्देशों के बावजूद नगरीय विकास और आवास विभाग के साथ टीएनसीपी के अफसरों ने पीएसपी लैंड यूज और आवासीय लैंड यूज का प्रावधान कर दिया। फिलहाल हम मौजूद है मेंडोरा में और यही मेंडोरा है जहां पर 18 बाघों के मूवमेंट के कई जो रिकॉर्ड है वो वन विभाग के पास यहां पर दर्ज है। और हम देख यहां पर सकते हैं कि पीछे जो है ये पूरा एक जंगली क्षेत्र यहां पर नजर आता है। वन विभाग का ये पूरा क्षेत्र यहां पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अगर हम रोड की दूसरी ओर यहां पर देखते हैं तो फेंसिंग जो है वो यहां पर की गई है। और यह फेंसिंग इस बात की है कि जो बाघ है वो जो है लगभग सेफ यहां पर रह सके, सुरक्षित यहां पर रह सके। और काफी मूवमेंट यहां पर बाघों का रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो मास्टर प्लान 2031 है उसमें इसे पीएसपी लैंड यूज कर दिया गया है। यानी वन विभाग ने यहां पर साफ तौर पर यह बात कही थी कि कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र को संरक्षित यहां पर किया जाना चाहिए। बाघों का मूवमेंट का हवाला यहां पर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहां टीएनसीपी और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों ने रसूखदारों की मिलीभगत से इस पूरे के पूरे गांव को पीएसपी लैंड यूज में तब्दील कर दिया है। यानी निर्माणों की राह साफ तौर पर इस क्षेत्र में खोल दी गई है। बाघ भ्रमण क्षेत्रों को भोपाल मास्टर प्लान 2021 में रद्द कर दिया गया। पहले इसे रिजर्व फॉरेस्ट रूप में दिखाया गया था। इसमें किसी भी प्रकार की प्लानिंग संभव नहीं थी। वन परिक्षेत्र को लेकर एनजीटी के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वन क्षेत्रों में आने वाले एरिया में कोई निर्माण नहीं हो सकता। निर्माण जरूरी होने पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति अनिवार्य थी। केंद्र सरकार की URDPFI गाइडलाइन में इसका जिक्र है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टीएनसीपी को मास्टर प्लान में संशोधन करना था, जो अब तक किया नहीं। शहरी विकास के जानकार इस मास्टर प्लान को बेहद घातक बताते हैं। अर्बन एक्सपर्ट बताते हैं कि भोपाल के पहले बने मास्टर प्लान में इन क्षेत्रों को संरक्षित रखा था, क्योंकि यहाँ बाघों की मौजूदगी सालों पुरानी बात थी। इसका जिक्र भी मास्टर प्लान के पूर्व के नक्शों में मिलता है, लेकिन अब षड्यंत्र पूर्वक इसे तबाह किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि इन गांव के रहवासी इन जंगलों को संरक्षण के दायरे में लाना चाहते हैं। लोगों ने बताया कि बीते कुछ सालों से रसूखदारों ने इन गांव में जमीन को महंगे दर पर खरीदना शुरू किया। इसके चलते ही अब मास्टर प्लान में इस इलाके को लेकर बर्बादी का प्लान तैयार हो रहा है। हमने कई बार यहाँ पे टाइगर को मूवमेंट करते हुए देखा है और ये रसूखदार लोगों ने कब्जा करके रखा है इस क्षेत्र में। ये टाइगर होना जंगल में होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या मानते हैं आप कि ये पूरा क्षेत्र संरक्षित यहाँ पर किया जाए जिस प्रकार से मास्टर प्लान में यहाँ पर निर्माणों की बात कही गई? बिल्कुल किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो गोदावर्मन आदेश है उसके अनुसार इसे जंगल माना और इसे कहीं ना कहीं सरकार को संरक्षित करना था। उसके विपरीत सरकार ने इस ढंग का लैंड यूज में रंगीन लाल रंग डाल के और कुछ हरा कलर कम करके जो किया है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि सरकार जंगल को बचाने के लिए कितनी सीरियस है, सिंसियर है। ये इससे समझ में आता है। तो बाघ बचाना, जंगल बचाना शहर के लिए अति आवश्यक है। गजब का है शासन प्रशासन, जो तमाम नियमों, आदेशों और पुराने प्रावधानों को लेकर किस कदर नजरअंदाज कर रहा है। मास्टर प्लान के जरिए पुराने तमाम इलाकों को नक्शे पर गायब किया जा रहा है। यदि ये प्लान लागू हुआ तो जंगल और बाघ के साथ साथ भोपाल के अस्तित्व पर संकट गहराएगा, क्योंकि वन है तो कल है। व्यवस्थित शहरी विकास के नाम पर सिर्फ तबाही की तैयारी अफसरों ने की है। यहाँ घने जंगलों को चीरते हुए रोड नेटवर्क का प्लान बनाया गया। इसमें 60 मीटर, 24 मीटर और 18 मीटर चौड़ी सड़कों का जाल बिछाया जाना प्रस्तावित किया है। मनमानी की हद ये कि इसके लिए वन विभाग और प्रशासन की अनुमति भी अधिकारियों ने नहीं ली। राजधानी के नए मास्टर प्लान में बाघ
भ्रमण क्षेत्रों में किस प्रकार से गड़बड़ियां यहाँ पर की गई हैं वो हम आपको नक्शे के माध्यम से यहाँ पर समझाएंगे। हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा नक्शा है ये मास्टर प्लान, प्रस्तावित मास्टर प्लान 2031 का है, भोपाल का है। लेकिन जिस प्रकार से हम देख यहाँ पर सकते हैं कि ये जो चंदनपुरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मेंडोरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके बाद मेंडोरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चीचली बैरागढ़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा एरिया बाघ मूवमेंट यहाँ पर है। यानी लगभग 18 बाघों का आश्रय स्थल इस एरिया को माना जाता है। लेकिन जो हम कलर यहाँ पर देख रहे हैं, जो लाल कलर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह पीएसपी का है। और उसके अलावा यहाँ पर रेसिडेंशियल जनरल 5 यानी कि आवासीय अनुमतियों के आधार पर देने के लिए भी इस क्षेत्र को यहाँ पर संरक्षित किया गया है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि यह जो पूरा जंगली एक क्षेत्र है, जो एक पूरा वन विभाग, एक पूरा वन का यहाँ पर क्षेत्र है, जिसे मास्टर प्लान के नक्शे से यहाँ पर गायब कर दिया गया है। जबकि इस नक्शे को, इस जगह को हरे रंग से यहाँ पर दिखाया जाना था। जो ये हरा रंग हम यहाँ पर देख रहे हैं यह सिटी फॉरेस्ट का है, लेकिन इन जंगलों को यहाँ पर दिखाया गया है लाल कलर यानी पीएसपी, और यहाँ हम देख सकते हैं आवासीय। तो कुल मिलाकर जंगलों को पूरी तरीके से खत्म करने की जो कवायद है वो यहाँ पर की गई है। और कारण सिर्फ एक है कि रसूखदारों की बेशकीमती जमीनें यहाँ पर है। इसके अलावा यह भी नहीं कि बल्कि ये भी हम देख सकते हैं कि जो रोड है वो रोड नेटवर्क भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये चंदनपुरा के पास 24 मीटर रोड का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, जो अकबरपुर से यहाँ पर होती हुई यहाँ पर आती है। 18 मीटर रोड का प्रावधान है, 24 मीटर रोड का प्रावधान है। तमाम नेटवर्क जंग जो वन क्षेत्र हैं उनमें यहाँ पर कर दिए गए हैं। बाघ भ्रमण क्षेत्र में कर दिए गए हैं, उन क्षेत्रों में कर दिए गए हैं जहां बाघ प्रजनन को एरिया यहां पर माना जाता है। तो बड़ी गड़बड़ी यहां पर की गई है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो बेशकीमती जमीन है उसके लिए भोपाल के जंगलों के बर्बादी का मास्टर प्लान यहां पर तैयार किया गया है। दामाखेड़ा चूनाभट्टी की ओर 24 मीटर चौड़ी सड़क, सिंहपुर की ओर 18 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान, सतगढ़ी और इनायतपुर की ओर 24 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान, भानपुर काकड़िया सतगढ़ी रसूलिया जांगीर इनायतपुर में 24 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान, भानपुर काकड़िया के वन क्षेत्र से समसगढ़ की ओर 30 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान, रसूलिया जांगीर की ओर 24 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान। मामले पर जब हमने अर्बन प्लानर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि भोपाल की दृष्टि से इस रोड नेटवर्क की आवश्यकता ही नहीं, इससे सिर्फ जंगलों की तबाही होगी और टाइगर का मूवमेंट खत्म होगा। इसके अलावा सड़कों का जाल बिछ जाने के बाद यहाँ अतिक्रमण और आबादी का विस्तार होना तय है। आपने बैरागढ़ चिचली की कम से कम 300-400 एकड़ ज़मीन जो 1995 से लेके आज तक के मास्टर प्लान में लो डेंसिटी रेजिडेंशियल है, जिसमें आपने 60 मीटर की सड़कें, 24 मीटर की सड़कें, 18 मीटर की सड़कें बनाई हैं। वहाँ पे शैक्षणिक संस्था भी है, आज की तारीख में एक बहुत बड़ा पब्लिक स्कूल है। ये दर्शाता है कि सरकार इन रोडों के माध्यम से बाघ को इस क्षेत्र में आने का रास्ता दे रही है। जंगल के बीच सड़कों के बेवजह और बिना अनुमति जाल बिछाने के पीछे मंशा साफ दिखती है। ये मास्टर प्लान रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया। यदि कागजों से निकलकर इस मास्टर प्लान पर जमीनी अमल हुआ तो इस जमीन पर जंगल और बाघ खत्म हो जाएंगे। शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। ये जो क्षेत्र आप निर्माणों से भरा देख रहे हैं, यहाँ कभी जंगल हुआ करते थे। यहाँ बाघों के साथ कई दूसरे वन्य प्राणियों का मूवमेंट हुआ करता था, लेकिन समय के साथ आबादी बढ़ी और ये वन क्षेत्र उजड़ता चला गया। मामले पर याचिकाकर्ता राशिद नूर खान ने वर्ष 2014 में NGT में बाघ भ्रमण क्षेत्र में निर्माणों को लेकर केस दर्ज कराया था। NGT ने मैपिंग का आदेश दिया। इस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें चंदनपुरा, मेंडोरा, मेंडोरी, दामखेड़ा का कुछ क्षेत्र और केरवा व कलियासोत क्षेत्र को डीम्ड फॉरेस्ट बताया गया था। साथ ही बताया गया था कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत बिना अनुमति प्राप्त किए गैर वानिकी गतिविधियां यहां की जा रही हैं। 18 बाघों के पनाहगार ये जंगल बर्बाद कर दिया गया।
जी ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो तकरीबन 114 एकड़ ज़मीन पे नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी करके पूरा जंगल बर्बाद कर दिया गया और इसी जंगल में कहीं ना कहीं 1700 एकड़ करीब जंगल के अंदर ज़मीन मौजूद है जो कि डीम फॉरेस्ट भी इसको माना गया है और MOEF ने खुद इसको कहा गया है और ये सारी एक्टिविटीज़ पूरी खुलेआम है। और आप 4 श्रेणियों में मैपिंग कर बनी है रिपोर्ट। वन नहीं बचे इस श्रेणी में 114.57 एकड़ की भूमि को चिन्हित किया गया। इसमें 40 खसरों व बटान का उल्लेख है। ये वन क्षेत्र निजी जमीनों में दर्ज हो चुका है। भूमि दामखेड़ा व चंदनपुरा में स्थित है। ऐसी निजी भूमि जहां पेड़ नहीं बचे और निर्माण भी नहीं हुआ। 4 रसूखदारों की 33.15 एकड़ जमीन में पेड़ ही नहीं बचे। 40 साल पहले ये वन परिक्षेत्र हुआ करता था। अब निजी भूमि बतौर 4 खसरा व 2 बटानों में दर्ज है। चंदनपुरा वन परिक्षेत्र में 21 रसूखदारों की निजी जमीन को चिन्हित किया गया। ये जमीन भी बाघ भ्रमण क्षेत्र के चंदनपुरा में 1758.83 एकड़ की है। वन क्षेत्र संरक्षण में चंदनपुरा में मात्र 82.89 एकड़ का वन क्षेत्र अब संरक्षित है। ये जमीन राजस्व विभाग की है। यहाँ भी पेड़ों की कटाई के कई मामले सामने आ चुके हैं। मामले पर नगर निगम आयुक्त से जब जवाब मांगा तो उन्होंने मामले पर गोलमोल सा जवाब दिया। साथ ही कहा कि अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई जारी है। परमिशन नहीं लिया, जिन्होंने विकास अनुमति नहीं लिया है, उन पर ही हम लोग FIR कर रहे हैं। मतलब जो ऑलरेडी निर्मित है, जहाँ पे लोग रहवासी है, उनको परेशान नहीं कर रहे। जहाँ पे मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, नया कॉलोनी के रूप में विकसित हो रहा है, जहाँ पे मैंने अनुमति ना लेते हुए किया गया है, उन पर ही मैंने कार्रवाई हो रही है। तो हम लोग सभी लोग निवेदन करते हैं कि जो अनुमोदित लेआउट है उस पर ही मतलब ले, और जहाँ पे बिना अनुमोदन माने ऐसे कोई जो मतलब डेवलप कर रहे हैं उस पर मतलब प्लॉट ना ले। ये है टाइगर स्टेट प्राप्त दर्जा मध्य प्रदेश की हकीकत, जहां जिम्मेदारों ने आंख पर पट्टी बांधकर बाघों के पनाहगार बने वन क्षेत्र को सीमेंट कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होने दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भोपाल बाघों की पहचान खो देगा। शिखिल व्यवहार, IBC 24, भोपाल। बाघों और जंगलों के संरक्षण को लेकर NGT से लेकर हाई कोर्ट में जंग लड़ रहे वन्य प्रेमी और बाघों के जानकार अभय दुबे ने बताया कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस मास्टर प्लान को बनाया गया। साथ ही सवाल उठाए कि यदि टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त करने वाले प्रदेश की राजधानी में ऐसी धांधली हो रही है तो अन्य जिलों में क्या हो रहा होगा। उन्होंने बताया कि यदि गड़बड़ियों के भोपाल मास्टर प्लान 2031 में बाघों और जंगलों का संरक्षण प्रावधानों के द्वारा न किया गया तो मामले को न्यायालय तक ले जाया जाएगा। हम टाइगर स्टेट की राजधानी भोपाल में यदि सरकार की इस लापरवाही को देख रहे हैं तो बहुत शर्म की बात है कि राजधानी के आसपास जो 18 टाइगर्स मूवमेंट कर रहे हैं, बजाय उनकी सुरक्षा और उनको सुरक्षित रहवास देने के बजाय मानवीय जो लालच विकास का है, कथित तौर पे पूंजीपतियों के लिए जो सुख सुविधा के लिए जो मास्टर प्लान में पीछे के दरवाजे जो व्यवस्था की जा रही है, ये शर्मनाक है। इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। गड़बड़ी और धांधली का पुलिंदा साबित हो रहे मास्टर प्लान 2031 को लेकर भोपाल कलेक्टर से IBC 24 ने जवाब मांगा। इस पर उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान विधिवत प्रक्रिया के तहत है। दावे आपत्तियों के आधार पर मास्टर प्लान का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर एक निर्णय तय नियम और गाइडलाइन के मुताबिक हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि जो भी दावे आपत्ति हैं उनकी प्रक्रिया सतत चली है। जो भी इस प्रकार के दावे आपत्तियाँ लोगों के आए हैं उन पर सारगर्भित विचार करके ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एंड आई एम श्योर कि जो मास्टर प्लान आएगा वो सभी के हित में आएगा। रसूखदारों और अफसरों की मिलीभगत के इस मास्टर प्लान को लागू किया गया तो हजारों हेक्टेयर के जंगल बर्बाद होंगे। यदि जिम्मेदार इसी तरह आंख मूंदे बैठे रहे तो इन्हें जगाने की जिम्मेदारी लोगों को उठानी होगी, क्योंकि ये तो सच है कि जंगल से बाघ और बाघों से भोपाल की पहचान है। शासन प्रशासन लाख दावे यहाँ पर करे कि बाघों के संरक्षण के लिए काम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि शहरी विकास के नाम पर मास्टर प्लान में बाघों के साथ जंगलों की बर्बादी का प्लान तैयार किया गया है। देखना होगा कि आने वाले समय में बाघों के साथ साथ जंगलों का संरक्षण आखिर कैसे हो पाता है।
कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल।